कल्पना कीजिए कि आपको कहीं दूर जाना है और उसके लिए शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। बस एक टैक्सी की मदद से उस दूर स्थित जगह पर आप कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। दरअसल अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो वो जल्द ही साकार होने वाला है। उड़ने वाली कारें यानी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की सेवा हमारे देश में जल्द ही शुरू होने वाली है। इस सर्विस के जरिए एक ही शहर में 2 से 3 घंटे वाली दूरी को महज 5 से 7 मिनट में तय किया जा सकेगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में यह सेवा बहुत जल्द शुरू हो सकती है, जिसके लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइज, अमेरिका की इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान आर्चर एविएशन के साथ हाथ मिला रही है। दोनों कंपनियां देश में पूर्ण इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा 2026 में शुरू करने की योजना बना रही है। हाल ही में कंपनी की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि इस फ्लाइंग टैक्सी सर्विस के साथ इंटरग्लोब आर्चर उड़ान का लक्ष्य यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक 5 से 7 मिनट में ले जाने का है। फिलहाल इसी रास्ते को तय करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस एक भारतीय यात्रा समूह है और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इसका हिस्सा है। इसके अलावा आर्चर एविएशन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान में बड़ी खिलाड़ी है। इन टैक्सियों का लक्ष्य ट्रैफिक को कम करते हुए शहरी मुख्य इलाकों को उपनगरों से जोड़ना है। एयर टैक्सियां लगभग 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन नासा की माने तो ये 5000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के अनुसार प्राइवेट शहरी विमान बाजार 2040 तक $1.5 ट्रिलियन का हो सकता है। हवाई टैक्सी के लिए मल्टीकॉप्टर, वेक्टर्ड थ्रस्ट और लिफ्ट प्लस क्रूज जैसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से ज्यादातर में 3 से 4 यात्री सफर कर सकेंगे। मल्टीकॉप्टर बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह दिखते हैं। इनके पंख नहीं होते हैं और वो कम दूरी तक उड़ते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को बनाना भी आसान होता है और उद्योगों को उन्हें प्रमाणित करना भी आसान होता है। इसके अलावा वेक्टर्ड थ्रस्ट और लिफ्ट क्रूज में रोटार और पंखों को जोड़ा जाता है। एक लिफ्ट प्लस क्रूज हेलीकॉप्टर हवा में उठने के लिए रोटार के एक सेट का उपयोग करता है और अपने गंतव्य तक जाने के लिए दूसरे सेट का उपयोग करता है। वहीं एक वेक्टर्ड थ्रस्ट एयर टैक्सी रोटर्स के एक सेट का उपयोग करती है, जो विमान को जमीन से ऊपर उठाते हैं और फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए झुकाते हैं। इसके अलावा हाल ही में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है कि साझेदारी में भारत के संचालन के लिए आर्चर ने 200 मिडनाइट विमानों को खरीदने की योजना बनाई है। इन विमानों की खासियत यह है कि इन्हें आधी रात में चलाया जा सकता है। इन विमानों में 4 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। इन्हें ज्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता है और इनसे बैक टू बैक उड़ानें भरी जा सकती है। इंटरग्लोब के समूह प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा है कि पिछले 2 दशकों से इंटरग्लोब देश भर में करोड़ों भारतीयों को सुरक्षित, कुशल और किफायती परिवहन प्रदान करने में शामिल रहा है। हम आर्चर को पेश करके एक प्रभावी, भविष्यवादी और टिकाऊ परिवहन समाधान लाने के इस नए अवसर को लेकर काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें, भारत दुनिया में EVTOL विमानों के उपयोग के लिए सबसे बड़े अवसरों में से एक है, क्योंकि ये देश 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे इसके सबसे बड़े शहर दुनिया में सबसे बड़ी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की चुनौतियों से जूझने वाले शहर हैं। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो इंडिगो फिलहाल 63% से अधिक की घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसके पास ऑर्डर पर लगभग 970 विमान हैं। इन एयर टैक्सियों के किराए की बात करें तो शुरुआत में इसके ज्यादा होने की उम्मीद है। अनुमानित तौर पर यह किराया भारतीय रुपयों में 29 से 30 हजार तक हो सकता है, लेकिन बाद में प्रयोग सफल होने पर भारतीय बाजार को देखते हुए इसके दाम कम हो सकते हैं। हालांकि एयर टैक्सी की सुविधा में कई फायदे नजर आ रहे हैं, जैसे लोगों के समय में बचत होगी और ट्रैफिक में भी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके आने से कुछ परेशानियां भी आएंगी। जैसे इन हेलीकॉप्टर्स को रनवे या ऑन द ग्राउंड की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन उनके लिए समर्पित एयर कॉरिडोर और स्काई हार्बर निर्मित करना होगा। साथ ही आसमान में पक्षियों के लिए भी ये हेलीकॉप्टर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा निर्माताओं और ऑपरेटर्स को यह भी दिखाना होगा कि सवारियों को या नीचे जमीन पर मौजूद लोगों को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि आपको कहीं दूर जाना है और इसके लिए शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। बस एक टैक्सी की मदद से उस दूर स्थित जगहों पर आप कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। तो ये कितना दिलचस्प होगा। दरअसल अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो ये सच हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में हमने यही जानने की कोशिश की कि किस तरीके से उड़ने वाली कारें जो है वो सिर्फ एक सपना ना होकर एक हकीकत में तब्दील होने जा रही हैं। अभी तक आप सिर्फ फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी ही बड़े शहरों में आप एयर टैक्सी का इस्तेमाल देख पाएंगे। हालांकि देखिए, अमली जामा 2026 तक का एक समय दिया गया है, लेकिन अमली जामा पहनने में इसके कई ट्रायल होते हैं, कई परमिशंस होती हैं। बिल्डिंग्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि
जहाँ एयरपोर्ट बनाए जाते हैं वहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती हैं उनके आसपास। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह एयर टैक्सी को जब शुरू किया जाएगा तो ये देखना होगा कि ये शहर के बीचों बीच से होते हुए जा रहे हैं और किन क्षेत्रों से जाएंगे, इनका एयर रूट क्या रहेगा, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कितनी ऊंचाई तक ये उड़ पाएंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 1000-2000 फीट तक की ऊंचाई पर ये बड़े आराम से उड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चुनौतियाँ रहेंगी, बहुत सारे व्यवहारिक पहलू रहेंगे जिनको ध्यान में रखना होगा। फिर भारत की बात है, आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि भारत में ही क्यों, दुनिया के अन्य देशों में क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रायोगिक भूमि के तौर पर भी भारत को देखा जाता है, तो भारत को इसके लिए ध्यान रखना होगा। कौन कौन से देश होंगे जो आने वाले समय में इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा हवाई जो यात्राएं होती है, विमानों की यात्राएं होती है, उससे हटकर ये यात्रा होगी। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तो तय माना जा रहा है कि अब नहीं तो आने वाले कुछ सालों में ये सपना बिल्कुल साकार होगा। इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी कि आप टैक्सी में या लोकल सफ़र भी जो है वो हवा मार्ग से करें।